शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से कई घर तबाह हो गए। सैलाब में बहने और छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान और एबटाबाद में कई मकामात ज़ेरे आब आ चुके हैं। घरों की छतें गिर गईं, पुल बह गए, दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई इलाके अब भी कटे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता और पुलिस तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस तबाही का सिलसिला जारी है। सवाबी के गांव दालूड़ी में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों ने कई घर बहा दिए। खवातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सरकोई पाया में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए, जबकि कर्नल शेर नदी में 2 अफराद डूब गए। एबटाबाद, गलियात और हवेलियां में भी शदीद बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी के बायस सड़कें बंद हो गईं, जबकि एक वैन नदी में बह गई। मानसहरा रोड, काकुल रोड समेत कई इलाकों में ट्रैफिक मुअत्तल है। करक में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। नरी पनोस रोड को कई घंटों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन के मुताबिक बुनेर में 217 अफराद जाँ बहक, जबकि 100 से ज्यादा लापता हैं। सवात में भी 20 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है और अरबों रुपए की इमलाक तबाह हो चुकी है। सवात, बुनेर और शांगला समेत बलाई अजला में पुलिस तंसीबात भी मुतासिर हुई। मुतादिद थाने, दफातर और रिहायशी इमारतें ज़ेरे आब आईं। पहाड़ी इलाकों में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक अब तक 39 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हो चुके हैं। सैलाब से 30 अरब रुपए का माली नुकसान, 1000 से जायद मकानात तबाह, 35 पुल और 35 किलोमीटर तक राब्ता सड़कें बह गई हैं। बुनेर के इलाके बिश्नोई समेत दीगर इलाकों में बारिशों के बाद तबाही के पीछे इंसानी जिम्मेदारी किस हद तक है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने सूरत हाल से पर्दा उठाया है, आपको दिखाते हैं। ये पीर बाबा बाजार की दुकानें हैं। आपको इन दुकानों में बहुत बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं। ये देखें ना दरख्त, ये कटे हुए दरख्त हैं। मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जो सैलाब का पानी था जो पहाड़ों से आया, उस पानी में ये कटे हुए दरख्त इतनी बड़ी तादाद में क्यों थे। ये जो कटे हुए दरख्त हैं ये दुकानों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पानी के साथ आए हैं, तो अगर ये दरख्त ना काटे जाते तो शायद ये बारिश के पानी को भी रोकते और जो पानी के साथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, ये शायद उनको भी रोकते। तो अगर आप पहाड़ों पे दरख्त काटेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। गलती किसी ने की, जो टिम्बर माफिया है, जो दरख्त काट के लकड़ियाँ बेचते हैं, वो बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन उन अमीर लोगों ने अपने लालच के लिए ये तमाम जो आम लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद गरीब लोगों की है, इनका बहुत नुकसान कर दिया। ये जो कटा हुआ दरख्त है, ये पता नहीं किस पहाड़ पे काटा गया और वहाँ से ये बारिश के पानी के साथ बहता हुआ इस पीर बाबा बाज़ार में आया। यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी और ये कटा हुआ दरख्त इस गाड़ी के अंदर घुस गया। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहाड़ों से अगर आप दरख्त काटेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। और ये नाकामी जो है ये हुकूमत और उसके मुतल्लिका इदारों की है कि वो पहाड़ों पर दरख्त काटने वालों का रास्ता नहीं रोक सके। बारिशों के बायस तबाही देखी है। इस तबाही की मैंने आपको बहुत सी वजूहात बताई हैं। एक वजह तो ये है कि पहाड़ों से दरख्त काटे गए हैं और दूसरी वजह यह है कि पहाड़ों से जो पत्थर है उसको काट काट कर मार्बल फैक्ट्रियों में टाइलें बनाई जाती हैं। ये देखें, ये पहाड़ों से पत्थर काट के इधर लाए जाते हैं और फिर उसकी ये सामने आप देख लें टाइलें बनती हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है मौसमी आफतों का, ये मौसमी आफत नहीं है, ये ह्यूमन ब्लंडर्स हैं, ये इंसानी गलतियां हैं, ये इंसानी जराइम है। और इंसानी जराइम जो है वो उसका नतीजा जो है वो बुनेर के गरीब आवाम ने भुगता है। ज़िला बुनेर में खौफनाक सैलाब से सैकड़ों घरों के अलावा 100 से ज़्यादा दुकानों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती ने पीर को दिन के वक्त बुनेर के पीर बाबा बाज़ार का दौरा किया। वहाँ उनकी तबाह लोगों से क्या बात हुई, आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा के गांव बिशोनाई में, जहाँ पे जुम्मे के दिन सुबह जो है वो क्लाउड
ब्रस्ट हुआ और जिससे सिर्फ इस गांव में तकरीबन 200 से ज्यादा अमवात हुई हैं और सैकड़ों जो मकानात हैं वो तबाह हो गए। ये वाला जो एरिया है आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे सारे मकानात थे जिनका कोई नामो निशान नहीं है, ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए हैं और ऐसे लगता है कि यहाँ पे कभी कोई चीज़ वो थी ही नहीं। यहाँ पर जो मकामी इंतजामिया है और पाक फौज के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने आर्जी रास्ता बनाया है, लोगों की एक्सेस यहाँ पर वो की है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो बताया गया है कि अभी तक उनकी तलाश वो जारी है और ये खदशा ये है कि शायद वो इसी डेब्री में और इसी वो जो मलबा है उसमें वो मौजूद हो। यहाँ पर जहाँ भी लोगों को थोड़े से आसार नजर आते हैं वो आर्मी भी मदद कर रही है, उसकी भी एक USR वो यूनिट लगी हुई है, जबकि लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पर हमें कोई शक है ना कि यहाँ कोई डेड बॉडी हो सकती है ना यहाँ पर, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं ना ताकि पता चल जाए कि इसमें है कि नहीं, क्या पोजीशन है। यहाँ पे स्मेल आ रही है और ये मकामी लोग हैं जो यहाँ पर अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं जिनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली और ये भी नहीं पता कि वो अभी तक हैं भी या नहीं भी या वो कहाँ पे हैं। मजमूई तौर पर 40 से 50 लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, लेकिन इस गांव में तकरीबन 15 लोग रजिस्टर्ड करवाए गए हैं कि ये लोग वो मिसिंग हैं। और इसी तरीके से आप जहाँ देखेंगे, जिस तरीके से देखेंगे, इसी तरीके से लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के जवानों के साथ और दीगर जो रेस्क्यू अदारे हैं उनके साथ मिलकर वो कोशिश कर रहे हैं। और ये सूरत हाल है और ये मकामी लोग बताते हैं कि ये आज तीसरा दिन है कि ये मुसलसल इसी तरीके की आजमाइश का शिकार है। गजा में भूख की क्या सूरत हाल है, वहाँ इंसानी अलमिया किस कदर संगीन है और लोग वहाँ कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। बमबारी के दौरान फ़लस्तीनियों को इलाज फराहम करने की कोशिश कैसे होती है, अस्पतालों में तिब्बी अमला कैसे हालात का सामना कर रहा है। गजा में मौजूद 3 पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स ने दिल दहला देने वाले वाक़यात की तफसीलात बता दी। इसराइली जंग से मुतासर कई फ़लस्तीनी बच्चों और ख़ानदानों की दर्दनाक कहानी देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पेका एक्ट के तहत खातून सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की है। एक बयान में PFUJ ने कहा कि सीनियर खातून सहाफ़ियों तहर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने बयान में उन सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया और मुकदमात फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि FIA का ये इकदाम पेका के काले कानून के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है। इन पेशावर सहाफ़ियों ने हिरासानी के एक केस की तहकीकात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी था। इस पर इन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में अगले साल फरवरी से ट्राम सर्विस शुरू होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर के मुताबिक ट्राम सर्विस ठोकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा तक चलेगी। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। और इधर कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा कई साल गुजर जाने के बावजूद आधा ही मुकम्मल हो सका है। मंसूबे के बाद शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़कर सर्विस रोड बनी हुई है। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा तकरीबन 27 किलोमीटर तवील है। इसकी खासियत यह है कि मुल्क में पहली बार किसी BRT मंसूबे में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया जा रहा है। आलमी इदारों की मुआवनत से शुरू होने वाले इस मंसूबे के लिए फंड्स 2018 में मंजूर हुए। लागत इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ रखी गई। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ और डेडलाइन 2025 दी गई थी, मगर अब ये 2026 तक जा पहुंची है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक मंसूबा 50% मुकम्मल है। हम जराए कहते हैं कि लागत और वक्त दोनों में इजाफे का इम्कान है। इधर शहर के सबसे मसरूफ यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ट्रैफिक जैम मामूल का हिस्सा बन गया है और मुतबादिल रास्ते हैवी ट्रैफिक और वाटर हाइड्रेंट्स की वजह से बार बार टूट फूट का शिकार रहते हैं। शहरियों का कहना है कि कराची की अहम शाहराह यूनिवर्सिटी रोड इस मंसूबे की भेंट चढ़कर कहीं गुम हो गई है और अब सिर्फ एक सर्विस रोड का मंजर पेश कर रही है। जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप कुछ देर बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय रहनुमा मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचना शुरू हो गए। पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की थी। आज की मुलाकात से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंगबंदी की शराइत से आगाह किया, जिनके तहत रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदारी और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। ज़ेलेंस्की ने मीडिया टॉक में कहा कि इलाके छोड़ना नामुमकिन होगा।